इसमें सपोर्ट इनको कैसे मिला मैं आपको बताता हूं। और बच्चों ये सेशन एंड तक देखना, जिससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हर साल, यस, एवरी ईयर यू गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। जब सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी लाइट को लेके, तो लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था और कहा था कि इसका इलास्टिक कोलिजन होता है, जितने एंगल में आती है उतने एंगल में लौट जाती है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। हाइगन्स उनमें से एक थे। लेकिन जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, तब लोगों ने माना कि यस, ये वेव है। बाद में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी, तो वहां पे फिर से पार्टिकल नेचर लिया, जो अगेन इस डिबेट को जिंदा कर दिया कि यार ये पार्टिकल है या फिर वेव है। बाद में ये मान लिया गया कि इसका डुअल नेचर है, और डी ब्रॉगली का भी इसमें काफी हाथ था। इसको आप डी ब्रॉय भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। डी ब्रॉय ने बाद में यह भी सोचा या इमेजिन किया कि अगर लाइट के पास डुअल नेचर है, तो क्या पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होगा, यानी कि पार्टिकल जो मैटर है, क्या वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो थ्योरी दी उसको सही माना गया, और बाद में उनको 1929 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा नीट का कि who won the Nobel Prize in Physics in the year of 1929 for the discovery of wave nature of electron। इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, उसका भी वेव नेचर हो सकता है। ये कंसेप्ट किसने दिया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1929 में? तो इसका आंसर होगा लुई विक्टर डी ब्रॉगली, जो इनका पूरा नाम है। अब इतना आसान भी नहीं था। जब आप कोई थ्योरी देते थे तो उसको दुनिया मान ले, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इसमें सपोर्ट इनको कैसे मिला मैं आपको बताता हूं। और बच्चों ये सेशन एंड तक देखना, जिससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हर साल, यस, एवरी ईयर यू गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1927 में ही जर्मर और डेविसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बीम को इंसिडेंट कराया था निकल क्रिस्टल के ऊपर, और देखा गया कि यार ये इलेक्ट्रॉन का ना डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब निकल क्रिस्टल में गिराई गई, वहां से उसका रिफ्लेक्शन लिया गया किसी और सरफेस के ऊपर, तो दे सॉ कि यहां पे कुछ इंटरफेरेंस जैसी चीजें हो रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमा और मिनिमा बना रहा है। हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट देता चलूं, यह टॉपिक अब आपके एनसीईआरटी और नीट से डिलीट कर दिया गया है, बट पता होना जरूरी है कि यह किसने किया था, जिससे कि इस थ्योरी को सपोर्ट मिल पाया कि यस, इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो डिफ्रैक्शन दिखा रहा है, तो डिफ्रैक्शन तो हमेशा वेव्स दिखाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि विच फिनोमिनन बेस्ट सपोर्ट्स द थ्योरी दैट मैटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, सो मैटर हैज वेव नेचर। तो इसका आंसर है यस, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन, जो कि डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब उनको वैलिडेशन मिल गया, डी ब्रॉगली को वैलिडेशन मिल गया कि चलिए ठीक है, एक्सपेरिमेंट से 1927 में ही ये डिसाइड हो गया था कि यस ऐसा हो रहा है, तो 1929 में उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था कि आपने इस थ्योरी का इमेजिनेशन पहली बार किया। अब जो डी ब्रॉगली ने आपको ये थ्योरी दी, तो उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, सिर्फ ये नहीं कहा कि यार मैटर का डुअल नेचर हो सकता है, वेव नेचर भी है। उन्होंने उस मैटर का, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, उसका वेवलेंथ भी हमें बताया। वेवलेंथ का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया वो है h डिवाइडेड बाई p, जहां पे h है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है, ये इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड, और नीचे जो आप p देख रहे हैं वो मोमेंटम है। तो मोमेंटम पार्टिकल का होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और वेवलेंथ वेव की होती है। तो ये अपने आप में कितनी ब्यूटीफुल इक्वेशन है कि यहां पे आपको वेव भी दिख रहा है और पार्टिकल भी दिखाई दे रहा है। अब इस पे हम देखते हैं क्या सवाल बन सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जी नहीं, मास पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि मोमेंटम, नीचे आप देख रहे हैं मोमेंटम है विच डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये, तो मास पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी। जबकि ये आपसे पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट, तो हम कहेंगे ये मास पे तो डिपेंड करेगा ही, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। मोमेंटम तो खुद ही मास इंटू वेलोसिटी, उस पर भी डिपेंड कर ही रहा है ऑब्वियसली, बट चार्ज का यहां पे अभी तक कोई सीन हमने नहीं देखा है। तो वेवलेंथ
सिर्फ और सिर्फ ऐसे चार्ज पे डिपेंड करे ऐसा नहीं है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अगर हां मोमेंटम के अंदर चार्ज आ जाए तो एक अलग बात है, बट जो बेसिक फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं वहां पे चार्ज का कोई भी अभी तक रिलेशन हमने नहीं देखा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है, वो है कि आप एक ग्राफ बताइए पी और लैम्डा के बीच में, कि अगर मोमेंटम और लैम्डा के बीच का ग्राफ बनाया जाए कैसा दिखाई देगा। तो अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन बताया कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा, इसका फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाई पी। अगर आप देखें किसी एक क्वांटिटी को x, किसी को आप y मान ले, तो ये x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा। और ये बेसिक आइडिया देता है कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जहां पे एक क्वांटिटी के बढ़ जाने से दूसरी क्वांटिटी कम होती है। अगर आप x को बढ़ाएंगे तो y को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम ऐसा ग्राफ बनाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आप फिजिक्स में कई जगह बनाएंगे, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम, आप देखेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा मैक्स और टी का ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनता है, और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए होगा। पी और लैम्डा बनाइए, चाहे लैम्डा और पी बनाइए, एक ही बात है, दोनों ही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रिप्रेजेंट करेंगे, एंड पहला ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2023 के एग्जाम में आया भी था नीट में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने कहा कि यार मोमेंटम जो है, सॉरी वेवलेंथ जो है वो h बाई पी है, तो मोमेंटम यानी कि p को लिखने का और भी एक तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो आप बेसिक मैकेनिक्स में सीख लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर किसी काइनेटिक एनर्जी वाले किसी पार्टिकल की बात की जाए तो उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं एक बार। विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम मोमेंटम को अंडर रूट 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखने वाले हैं, तो बच्चों देखिए लैम्डा का ये फॉर्मूला बन सकता है। h बाई पी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। मोमेंटम को अगर हम ये लिख दें तो ये फॉर्मूला बनता है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे h जो कि एक कांस्टेंट है, m यानी कि पार्टिकल का मास, और यहां पे है काइनेटिक एनर्जी। सवाल देखिए क्या है, सवाल कहता है कि विच ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हम कहेंगे देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए तो जो लैम्डा का फॉर्मूला है वो ये है, h अपॉन अंडर रूट जो p था उसको हम लिख लेंगे 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कहा सेम है, तो देखिए h तो कांस्टेंट है ही, 2 भी कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे जो लैम्डा है वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के अंडर रूट के, है ना, मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेड शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऐसे लिख देता हूं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। तो एक बात समझ में आई कि जिस भी पार्टिकल का मास कम होने वाला है, जिसका भी मास कम होगा, उसका लैम्डा, उसका वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए। अब आप शायद जानते होंगे इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा, तो आंसर होगा बच्चों ए। इस तरीके से आप पढ़ते भी जाइए, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा और ये टॉपिक पूरा हम फिनिश कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि जहां मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा था पिछली बार, जहां मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा था वहां पे Q इंटू वी आ चुका है। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो लिखी जाती है चार्ज इंटू पोटेंशियल। और ये आप शायद क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क डन ऑन अ चार्ज इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी के बराबर होगी। इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी के जगह पे Q इंटू वी लिख सकता हूं और एक और फॉर्मूला मेरे पास बन चुका है। एक बार सारे फॉर्मूले का हम जरा रिकैप कर लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, द बेसिक फॉर्मूला। देन जब मैंने p को लिखा होगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला बना। और अब मैं इस काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूं चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला बना। क्वेश्चन को देख के समझ के आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये कंसेप्ट आपको बिल्ड करना होगा, और वो मैं आपको अभी करा देता हूं ताकि नीट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुके। याद रखिएगा हर साल एक सवाल आता ही आता है।
अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या आप हर बार उसका मास रखेंगे, चार्ज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे? इतना समय बेटा नीट में नहीं होता है। मैं आपको 3 फॉर्मूले देता हूं जो ऑलरेडी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के निकाला गया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास 9.3 इंटू 10⁻31। ये सब रख के हमने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे, देखिए पोटेंशियल तो वेरी कर सकता है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, 100 वोल्ट 1000 वोल्ट वो डिपेंड करेगा, लेकिन मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो तो चेंज नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता, 2 भी चेंज नहीं होता और H भी कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट को अगर सॉल्व करें, V को रहने दें, तो आंसर आता है 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। 2021 में, 2020 में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि पोटेंशियल की वैल्यू गिवन थी, आपको पोटेंशियल की वैल्यू रखनी थी और आपका लैम्डा निकल आता। सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन की बात करें तो 0.286 आएगा, अल्फा की बात करें 0.101 आएगा, नीचे रूट वी, पोटेंशियल शुड बी इन वोल्ट और जो वेवलेंथ आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर में। सवाल देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया 25 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट से, और फिर अगर वोल्टेज को हमने बढ़ा के 100 किलो वोल्ट कर दिया, तो बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना टाइम्स चेंज होगी? तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। सो लैम्डा का v के साथ अंडर रूट में रिलेशन है और 1 अपॉन में। तो सोचिए पोटेंशियल आपने कितने टाइम्स बढ़ाया, 25 को आपने 100 कर दिया किलो वोल्ट में। सो यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बाय 4 टाइम्स। तो मैं सिंपल सा ट्रिक देता हूं आपको, यहां पे पोटेंशियल में जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का रूट बनेगा 2 और वो नीचे होगा, तो इसलिए आप कहेंगे कि लैम्डा जो बन रहा है, लैम्डा में जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 का। सिंपल है, अदरवाइज आप रेशियो लेके कर सकते हैं। सिंपल है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, 2 बाहर आया, लैम्डा में 1/2 यानी कि डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स इज द आंसर। सो अगर पोटेंशियल 4 गुना बढ़ जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू 2 गुना घट जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेट किया गया सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। अब आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, H/P, H अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी और H अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी उसने कह दिया प्रोटॉन और अल्फा, आप इन तीनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे वो 3 रिलेशन जो मैंने आपको याद दिला दिए हैं। देखिए, प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन रूट वी और अल्फा के लिए 0.101 अपॉन रूट वी। दिस विल सेव योर टाइम। याद कर लीजिए, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला है। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए सेम पोटेंशियल पे, तो देखिए प्रोटॉन में ऊपर आता था बच्चों 0.286 और नीचे आता था अल्फा पार्टिकल में 0.101। इट्स लाइक आप 0.286 को 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि रेशियो आना चाहिए 2.86। आपका आंसर आ चुका है। अब 2.86 इनमें से कौन सा होगा? वो होगा √8। √8 की वैल्यू होती है बच्चों 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इज 1.4 के आसपास, और ये 2, ये 1.414 होता है टू बी प्रिसाइज। बट आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको लगभग 2.8 दिखाई देगा एंड यू गॉट द आंसर। तो जब आपको पता है कि यहां से क्वेश्चंस आने ही हैं, तो ये जो 10-12 मिनट की मैंने आपको वीडियो दी है बेटा, इससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखा, प्रोटॉन का ध्यान रखा और अल्फा पार्टिकल का भी ध्यान रखा। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ हीलियम न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन को बुरा लग गया कि मेरे लिए कोई फॉर्मूला क्यों नहीं है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। इसका काइनेटिक एनर्जी मैं Q इंटू V कैसे लिखूं? आखिर चार्ज ही 0 है, तो इसको मैं किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट ही नहीं कर पाऊंगा, और जब एक्सेलरेट नहीं कर पाऊंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। लेकिन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करने का एक और तरीका है। अगर आप उसको किसी हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, तो कहते हैं ना कि किसी हैवी वाटर के साथ न्यूट्रॉन को इक्विलिब्रियम में रख दिया गया है, वाटर का टेम्परेचर T है तो न्यूट्रॉन का टेम्परेचर भी T होगा। तो वंस अ पार्टिकल गेन्स सम टेम्परेचर, उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, इंटरनल एनर्जी आ जाती है और वो भागने लगता है। उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को कहा जाता है 3/2 kb इंटू टी, जहां पे kb है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू ये होती है जो आप KTG चैप्टर में पढ़ते हैं क्लास 11th में।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी नहीं लिखा जा सकता, कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन के लिए ये तो मैं लिख ही सकता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, और ये न्यूट्रॉन के लिए सही फॉर्मूला है। आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो आई होप इस सेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हम अड्डा की टीम में आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऑल स्टार्स बैच, जहां पे जितने भी सितारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, वो सब आपको पढ़ा रहे होंगे। बायोलॉजी में गरिमा मैम, गार्गी मैम पढ़ा रही होंगी, नितेश सर केमिस्ट्री लेंगे, और फिजिक्स में मैं और तमन्ना मैम आपको पढ़ा रहे होंगे। बेटा इस बैच की जरूरत आपको क्यों है? क्योंकि आपको बहुत क्रूशियल टाइम में हो आप अभी। यू हैव टू प्रिपेयर वेरी नाइसली। आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, अच्छे एजुकेटर्स से पढ़ के अच्छा कंटेंट लेना होगा, आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स भी सीखने पड़ेंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओ, एंड आपको मेंटोरशिप भी चाहिए होगी। हम आपको वो मेंटोरशिप यहां पे प्रोवाइड करेंगे। ऑल स्टार्स बैच में एनरोल करके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं बच्चों। आप फील कोड यूज कर सकते हैं, कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और फ्लैट उसका जो प्राइस है वो ये है 3999। इतने सारे अच्छे टीचर्स आपको एक साथ मिलेंगे और इतने सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, उसके सामने प्राइस कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप इसके साथ हमारा एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट जिसका नाम है बेटा टॉपर बॉक्स, है ना, वो भी ऐड कर लेते हैं। टॉपर बॉक्स में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है बेटा, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे और आप 4999 में ये बैच भी ले सकते हैं। बैच के साथ टॉपर बॉक्स भी मिल जाएगा, हम आपको पढ़ा देंगे, आपसे क्वेश्चंस करा लेंगे, आपको एक कम्युनिटी दे देंगे जहां पे आपको डीपीपीस मिलेंगी और आपसे मेहनत कराएंगे बेटा। तो अगर आप करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं नीट 2025, तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, और अगर आप इसमें प्यार दिखाएंगे, मैं और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। मेरा वीडियो बनाने का एम सिर्फ ये है बच्चों कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और नीट में आपके नंबर आने चाहिए, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, विच इज हम दोनों का फाइनल एम, आपका भी और मेरा भी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।